तो आज मैं iPhone SE 3 वर्सेस iPhone 14 Pro Max का कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूं। देखते हैं कि SE 3 बेस्ट है या 14 Pro Max। ये तो सबको पता है कि 14 Pro Max इससे बेस्ट फ़ोन है, इंतहाई पावरफुल है, लेकिन फिर भी इस कंपैरिजन में आपको और भी पता चल जाएगा कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। तो दोनों की शेप और डिज़ाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिल सकता है। SE 22 जो है 2022 मेड फ़ोन है, इसी तरह 14 Pro Max जो है ये भी 2022 मेड फ़ोन है। दोनों सेम ईयर मेड है, लेकिन फ़र्क है, दोनों में कुछ महीनों का फ़र्क है। iPhone SE 3 जो है मार्च को रिलीज़ हुआ था, 2022 मार्च को, और 14 Pro Max जो है सितंबर को रिलीज़ हुआ था 2022 को। तो दोनों में कुछ टाइम का मतलब कुछ महीनों का फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर पावर के लिहाज से देखें या लुक के लिहाज से देखें तो 14 Pro Max काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और पावरफुल है। अगर दोनों की चार्जिंग बेस को देखें तो चार्जिंग बेस आपको दोनों में सेम मिलती है, दोनों में सेम स्पीकर्स आपको मिलते हैं, लेकिन दोनों के फ्रेम और डिज़ाइन में आपको काफ़ी फ़र्क मिल सकता है। iPhone SE 3 जो है इसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है और इसी तरह 14 Pro Max में आपको स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिलता है। ये देख सकते हैं दोनों के फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और शेप में भी आपको फ़र्क मिल सकता है, लेकिन दोनों की अगर बैक की बात करें तो दोनों में आपको ग्लास बैक मिलता है। इस तरह दोनों में आप नैनो सिम भी यूज़ कर सकते हैं, डुअल सिम यूज़ कर सकते हैं, नैनो सिम प्लस ई सिम दोनों डिवाइसेस में आपको सेम मिलता है। दोनों ही 5G सपोर्ट है और इसी तरह दोनों का शेप और डिज़ाइन को आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर 14 Pro Max की वेट की बात करें तो 14 Pro Max जो है 240 ग्राम के साथ आपको मिलता है और इसी तरह iPhone SE 3 जो है 144 ग्राम के साथ आपको मिलता है। मतलब वेट के लिहाज से इन दोनों की वेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। 14 Pro Max जो है 96 ग्राम वेट के साथ आपको हेवी मिलता है और SE 3 जो है वो वेट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा लाइट है। बाकी आप चेक कर सकते हैं डिज़ाइन में तो आपने देख लिया। अब ओपनिंग कंपैरिजन है, देखते हैं कि दोनों डिवाइसेस में कौन सा जल्दी ओपन होता है, SE 3 जल्दी ओपन होता है या 14 Pro Max। तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में कौन सा फास्ट है ओपनिंग में। बाकी दोनों ही वाटर रेसिस्टेंट फ़ोन हैं 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक। तो देखते हैं कि कौन सा जल्दी ओपन होता है। देख सकते हैं SE 3 जल्दी ओपन हो गया है, 14 Pro Max ने ज़रा सा टाइम ले लिया है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि सिर्फ ओपनिंग का फ़र्क है या और भी SE 3 बेस्ट है 14 Pro Max से। तो ये अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा, लेकिन वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो ये देख सकते हैं अगर दोनों की ब्राइटनेस लेवल की बात करें तो दोनों का स्क्रीन लेवल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। 14 Pro Max का स्क्रीन काफ़ी बेस्ट है। 14 Pro Max में आपको काफ़ी इंतहाई बेस्ट क्वालिटी का स्क्रीन मिलता है, जो कि काफ़ी इंतहाई महंगा स्क्रीन है। 85,000 तक इसका आज का रेट चल रहा है iPhone 14 Pro Max का सिर्फ स्क्रीन का। तो देख सकते हैं और इसी तरह अगर SE 3 की बात करें तो ये आपको आराम से 27-28 हज़ार तक मिल जाएगा। मतलब iPhone SE 3 3 फ़ोन हो जाए फिर भी 14 Pro Max का स्क्रीन उससे महंगा आपको पड़ता है। तो ये देख सकते हैं अगर दोनों की फ्लैश लाइट की बात करें तो SE 3 में आपको क्वाड फ्लैश लाइट मिलता है, क्वाड LED फ्लैश लाइट मिलता है। इस तरह 14 Pro Max में आपको डुअल LED डुअल टून फ्लैश लाइट मिलता है। iPhone SE 3 जो है इसका शेप बिल्कुल 2020 की तरह है, मतलब SE 2 जो था उसी की तरह इसका शेप भी है, लेकिन SE 3 जो है इसमें आपको iPhone 13 का चिपसेट मिलता है। तो देख सकते हैं दोनों की स्मूथनेस लेवल की बात करें तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन 14 Pro Max की स्मूथनेस लेवल हाई लेवल की है। बाकी दोनों डिवाइसेस आप देख सकते हैं अगर दोनों की डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो डिस्प्ले साइज़ में आपको बहुत बड़ा फ़र्क मिलता है। SE 3 में आपको काफ़ी छोटी स्क्रीन मिलती है और 14 Pro Max में आपको काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है। अगर आप ऐप ओपनिंग की स्पीड की बात करें तो आपको 14 Pro Max फास्ट मिलता है, क्योंकि 14 Pro Max काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इतना नहीं, मतलब थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क तो है ना। इस तरह देख सकते हैं मतलब 14 Pro Max ज़रा सा आपको फास्ट मिल रहा है। इस तरह अगर स्क्रीन साइज़ की बात करें तो SE 3 में आपको 4.7 इंच स्क्रीन साइज़ मिल रहा है और 14 Pro Max में आपको 6.7 इंच स्क्रीन साइज़ मिल रहा है। मतलब स्क्रीन साइज़ के लिहाज से 14 Pro Max काफ़ी बड़ा आपको मिलता है और स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिलती है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो SE 3 में आपको 750x1334 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलती है। इसी तरह 14 Pro Max में आपको 1290x2796 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलती है। मतलब 14 Pro Max का स्क्रीन रेजोल्यूशन इतना हाई लेवल का है कि SE 3 का स्क्रीन रेजोल्यूशन 14 Pro Max के सामने कुछ भी नहीं है। 14 Pro Max का स्क्रीन रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह वाईफाई स्पीड की बात करें हर लिहाज से आपके लिए 14 Pro Max बेस्ट रहेगा। और इसी तरह स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो SE 3 में आपको आयोन स्क्रीन ग्लास मिलता है और 14 Pro Max में आपको सेरेमिक शील्ड ग्लास मिलता है। 14 Pro Max का स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा मजबूत आपको मिलता है, बड़ा डिस्प्ले मिलता है, हाई क्लास स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है और काफ़ी ज़बरदस्त डिस्प्ले मिलता है। 14 Pro Max में आपको LTPO सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलती है, OLED डिस्प्ले मिलती है। इस तरह
बैटरी की बात करें तो बैटरी में आप दोनों को चेक कर सकते हैं कि दोनों की बैटरी हेल्थ काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन बैटरी की अगर आप बात करें तो AC3 में आपको 2018 mAh बैटरी मिलती है, जो कि काफ़ी छोटी बैटरी है। इसी तरह अगर आप 14 Pro Max की बात करें तो 14 Pro Max में आपको 4323 mAh बैटरी मिलती है। मतलब 14 Pro Max की बैटरी जो है 2305 mAh बैटरी आपको हाई देती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बैटरी का फ़र्क है, 2305 mAh का फ़र्क है दोनों में। 14 Pro Max की बैटरी काफ़ी ज़बरदस्त है बनिस्बत आईफोन SE3 की, उसकी बैटरी काफ़ी बेकार है। इस तरह दोनों की स्टोरेज की बात करें तो आईफोन SE3 में आपको मैक्सिमम स्टोरेज 256 GB तक मिल सकता है, 64 से लेकर 256 तक। लेकिन अगर 14 Pro Max की बात करें तो 14 Pro Max में आपको 128 GB से लेकर 1 TB तक स्टोरेज मिल सकता है। मतलब स्टोरेज के लिहाज से भी 14 Pro Max बेस्ट है आईफोन SE3 से। बाकी दोनों को आप चेक कर सकते हैं, दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क ये देख सकते हैं। और अगर रैम की बात करें तो रैम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिल सकता है। 14 Pro Max में आपको 6 GB रैम मिलता है और आईफोन SE3 में आपको सिर्फ 4 GB रैम मिलता है। मतलब 2 GB रैम आपको एक्स्ट्रा 14 Pro Max में मिलता है। SE3 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और इस तरह 14 Pro Max में आपको फेस लॉक ऑप्शन मिलता है। इसी तरह अगर दोनों की वर्जन के लिहाज से देखें तो दोनों अभी तक अपडेट हो रहे हैं, दोनों अभी पुराने हो चुके हैं लेकिन अपडेट हो रहे हैं। इस तरह अगर चिपसेट की बात करें तो आईफोन 14 Pro Max में A16 बायोनिक मिलता है और इसी तरह आईफोन SE3 में आपको A15 बायोनिक मिलता है। मतलब आईफोन 13 का चिपसेट आपको आईफोन SE3 में मिलता है। इसी तरह CPU में भी फ़र्क है, आईफोन 14 Pro Max का CPU हैवी है। और अगर कैमरे की बात करें तो कैमरे की लेंस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिल सकता है। 14 Pro Max में आपको 3 बिग लेंस मिलते हैं और आईफोन SE3 में आपको एक स्मॉल लेंस कैमरा मिलता है, मतलब सिंगल कैमरा फ़ोन है। तो देख सकते हैं कैमरे की तरफ आ गए हूँ। सिर्फ आखिरी बात ये कहूँगा कि SE3 में आपको 4 कोर ग्राफिक्स कार्ड मिलता है और इसी तरह 14 Pro Max में आपको 5 कोर ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। CPU, ग्राफिक्स कार्ड, चिपसेट, वर्जन हर लिहाज से जो है आपके लिए 14 Pro Max बेस्ट रहेगा। रैम के लिहाज से भी बेस्ट है और स्टोरेज के लिहाज से भी 14 Pro Max बेस्ट है। स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिहाज से भी बेस्ट है, बैटरी के लिहाज से भी बेस्ट है, हर लिहाज से बेस्ट है 14 Pro Max। तो देख सकते हैं कैमरे की बात करें तो 14 Pro Max में आपको 4 कैमरा लेंस मिलता है। 4 कैमरा लेंस आपको स्क्रीन में शो होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको आईफोन SE3 में आपको एक ही लेंस मिलता है दो, तो ये आप चेक कर सकते हैं। 14 Pro Max में आपको 0.5x, 1x, 2x, 3x मिलता है। इसी तरह दोनों में आपको प्रोटेक्ट कैमरा मिल सकता है। लेकिन आईफोन 14 Pro Max में आपको 3x जूम कैमरा भी मिल सकता है, वो भी प्रोटेक्ट में। लेकिन SE3 में आपको जूमिंग क्वालिटी में बिल्कुल फीचर्स नहीं मिलते। जूमिंग के लिहाज से 14 Pro Max काफ़ी बेस्ट है, लेकिन SE3 का बिल्कुल मज़ा नहीं है जूमिंग में। ये देख सकते हैं मैंने कुछ पिक्चर्स ली है, ख़ुद यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों की क्वालिटी में कितना फ़र्क है। SE3 की क्वालिटी आप देखें और 14 Pro Max की क्वालिटी आप देखें। 14 Pro Max की स्क्रीन रेजोल्यूशन बेस्ट है, लेकिन फिर भी क्वालिटी की बात करें तो ये अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने दोनों को जूम कर लिया है। अगर क्वालिटी की बात करें SE3 भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन 14 Pro Max की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल आपको कैमरा दे रहा है। इस तरह SE3 का कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप आंखों की कलर को देखें तो देख सकते हैं, मेरा दोस्त है, इसका एक आंख ब्लू है और एक ब्राउन है, तो थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये देख सकते हैं, मतलब अगर मैं दाढ़ी या मूंछों को मतलब जूम करूं तो यहाँ से भी आप फ़र्क लगा सकते हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा आपको फ़र्क मिल सकता है। सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि 14 Pro Max में आपको 48 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है और आईफोन SE3 में आपको सिर्फ 12 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है। मतलब 14 Pro Max का कैमरा की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन SE3 भी कुछ कम नहीं है। यहाँ अगर ब्लर लेवल की बात करें तो SE3 भी कुछ कम नहीं आ रहा। SE3 में भी आपको काफ़ी प्रोफेशनल ब्लर मिलता है, प्रोफेशनल पिक्चर आप खींच सकते हैं, लेकिन 14 Pro Max एक नेक्स्ट लेवल का फ़ोन है। अब यहाँ से मैं आपको क्लियर दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ से आप ख़ुद कंपेयर कर लें, दोनों को आप कंपेयर कर लें कि कितना ज़्यादा फ़र्क मिलता है। साफ सी बात है कि दोनों डिवाइसेस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन 14 Pro Max जो है जूमिंग अगर आप करोगे तो जूमिंग में 14 Pro Max का कैमरा आपको बेस्ट नज़र आएगा। तो फ़र्क है, 14 Pro Max का कैमरा बेस्ट है SE3 से, लेकिन SE3 भी काफ़ी ज़बरदस्त है, सिर्फ जूमिंग और सिनेमैटिक की वजह से बेकार है और बैटरी के लिहाज से। बाकी ये देख सकते हैं सिनेमैटिक 14 Pro Max में आपको सिनेमैटिक कैमरा मिलता है, जो कि आप 1x और साथ में 3x कैमरा आप 14 Pro Max में सिनेमैटिक में यूज़ कर सकते हैं। 13 Pro Max में भी आपको सिनेमैटिक मिलता है और 14 Pro Max में, लेकिन आपको आईफोन SE3 में सिनेमैटिक कैमरा नहीं मिलता। इस वजह से लोग इसे पसंद नहीं करते और बैटरी और स्क्रीन के लिहाज से भी लोग इसे पसंद नहीं करते, क्योंकि आईफोन SE3 में आपको आईफोन 7 या आईफोन 8 का स्क्रीन मिलता है, तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है। इस तरह ये देख सकते हैं सिनेमैटिक का कैमरा आप देख लें, प्रोफेशनल कैमरा, लेकिन SE3 में आपको बिल्कुल सिनेमैटिक का फीचर नहीं मिलता। इस वजह से लोग आईफोन SE3 जो है 12 जनरेशन, इसे लोग पसंद नहीं करते। बहुत फास्ट है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि आपको पसंद नहीं आएंगे। तो इसी तरह 14 Pro Max की बात करें तो 14 Pro Max काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल में है और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल सकते हैं। अब फ्रंट कैमरे की तरफ आता हूँ। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलता है। देख सकते हैं ये फ़ीचर आपको आईफोन 14 Pro Max में मिलता है, जूमिंग फ़ीचर।
जो कि आप देख सकते हैं। आईफोन 14 प्रो मैक्स का फ्रंट कैमरा जो है ये आपको 12 मेगापिक्सल्स कैमरा के साथ मिलता है और साथ में पोर्ट्रेट कैमरा भी मिलता है। लेकिन अगर आईफोन SE 3 की बात करें, इसमें आपको सिर्फ 7 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है, लेकिन 14 प्रो मैक्स में आपको 12 मेगापिक्सल्स कैमरा मिल रहा है। तो क्लियरली ये बताऊंगा कि 14 प्रो मैक्स का बैक और फ्रंट कैमरा बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा कोई फ़ीचर नहीं है जो कि 14 प्रो मैक्स को आईफोन SE 3 हरा ले, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि 14 प्रो मैक्स की क्वालिटी कमाल की क्वालिटी है। मैंने दोनों पे पिक्चर ली है और दोनों को आप देख लें कि फ्रंट कैमरा किसका बेस्ट है, SE 3 का या 14 प्रो मैक्स का। 14 प्रो मैक्स का सेल्फ़ी कैमरा कमाल का है क्योंकि 12 मेगापिक्सल्स है और इस तरह बैक कैमरा भी 14 प्रो मैक्स का काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप आंखों को देखें तो यहाँ आपको आंखों में बहुत ज़्यादा क्लियरनेस 14 प्रो मैक्स में ही मिलेगी क्योंकि 14 प्रो मैक्स में आपको 12 मेगापिक्सल सिर्फ फ्रंट कैमरा मिलता है और इस तरफ आईफोन SE 3 में आपको सिर्फ 7 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है। तो 14 प्रो मैक्स बेस्ट है, 14 प्रो मैक्स हर लिहाज से बेस्ट है। ये देख सकते हैं अगर आप इस बाल को देखें, SE 3 में भी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन 14 प्रो मैक्स में आपको सब कुछ क्लियर। अगर आप इस आइज़ को देखें, मेरी दूसरी आंख को, तो उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि 14 प्रो मैक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप इस जगह को देखें, मेरे दाढ़ी मूंछों को, तो यहाँ 14 प्रो मैक्स आपको एक एक बार क्लियर दिखा रहा है, लेकिन SE 3 में आपको उतनी शार्पनेस नहीं मिलती जितनी 14 प्रो मैक्स में आपको मिलती है। स्किन सब कुछ आपको क्लियर और नेचुरल क्वालिटी देता है। तो देख सकते हैं, इस तरह ब्लर लेवल भी देख लें और यहाँ ब्लर लेवल को भी आप देख सकते हैं। तो साफ सी बात है, SE 3 काफ़ी ज़्यादा मतलब 27,000 28,000 में आपको मिल सकता है, लेकिन 14 प्रो मैक्स की आप बात करें तो 14 प्रो मैक्स काफ़ी ज़्यादा महंगा है। GB या नॉन PTI आपको 1,50,000 से लेकर 1,70,000 तक मिल सकते हैं मत। तो 14 प्रो मैक्स महंगा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो इस कंपैरिजन में हर लिहाज से 14 प्रो मैक्स बेस्ट है। SE 3 से 14 प्रो मैक्स ने क्लियरली ये कंपैरिजन जीत लिया है।